वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 13 जून और 13 जून 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथ ही इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना ना बोले। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और साथियों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिएगा, कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन पूछा था कि सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सौम्या गुज्जर, जो जयपुर के साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले जवाब दिया है प्रदीप कुमार दीपू ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है सरोज कुमारी ने, और 3 नंबर पर जवाब दिया है मीनू प्रजापति ने, 4 नंबर पर जवाब दिया है वो कनिका शर्मा ने, और यहाँ पर बात करें साथियों 5 नंबर पर जवाब दिया है वो यहाँ पर जितेश, यहाँ पर इसने वो जवाब दिया है। तो आप सभी ने शानदार और जानदार जवाब दिए हैं। तो लगातार आप है वो मेहनत कीजिएगा, कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा साथियों, और लगातार है वो चलते रहिएगा। और लक्ष्य से यकीन मानो साथियों, सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। तो मेहनत कीजिएगा। शानदार जानदार 2024 का आपका टारगेट होना चाहिए और इसको अचीव करने के लिए दिन रात है वो मेहनत कीजिएगा। डेली सुबह अपनी 10-15 मिनट की 10 से 15 मिनट के बीच में करंट अफेयर क्लास आती है, उसको देखना ना भूले। और बाकी साथियों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। और अपनी बुक है वो तैयार हो रही है 6 महीने की, तो 6 महीने की बुक आपके लिए वो तैयार की जा रही है। बड़ी शानदार जानदार जो साथियों आपको यानी कि क्लास देख रहे हो और वो बुक पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में आप है का करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहीं से भी पूछ लेना, उस अपनी बुक से और अपनी क्लास से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में बनाए गए 17 नए जिलों की समीक्षा के लिए सरकार ने किस कमेटी की स्थापना की है। तो साथियों सरकार ने है वो यहाँ पर कैबिनेट सब कमेटी की स्थापना की है। तो यानी कि कैबिनेट सब कमेटी यानी कि मंत्रालय साथियों यहाँ पर बात करें तो मंत्रालय उप जो समिति की स्थापना की गई है, इसके अंदर है वो साथियों एक तो अध्यक्ष यानी कि संयोजक होंगे और 4 सदस्य। अब आपको बता दूं प्रेमचंद बेरवा जी को संयोजक बनाया गया है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल और हेमंत मीणा, और यहाँ पर बात करें सुरेश सिंह, इन सभी को है वो सदस्य बनाया गया है इस कमेटी का। अब ये कमेटी करेगी क्या वो तो हम देखने वाले हैं। जो आपको पता है 2023 में जो 17 नए जिले बने थे ना, वैसे 19 जिले नाम ही चेंज किया गया था, जोधपुर ग्रामीण शहरी, लेकिन 17 जो नए जिले बने उनको साथियों अगर हम देखें तो उनकी आर्थिक यानी कि समीक्षा की जाएगी, रिव्यू लिया जाएगा क्या वास्तव में वो सही कार्य किया नहीं किया। तो यानी कि जो छोटे जिले हैं उन पर संकट है वो आ सकता है भाई। तो ये यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया। और आपको बता दूं जो 2023 के अंदर जो 3 संभाग हुआ, जो 19 नए जिले बनाए गए थे ना, तो वो राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर वो बनाए गए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित क्या है पूरा मामला। तो देखिएगा, कैबिनेट सब कमेटी का गठन भजलाल सरकार के द्वारा है वो किया गया है साथियों। क्यों किया गया है? 17 नए जिलों की समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी भाई? 17 नए जिलों की समीक्षा की जाएगी। संयोजक कौन है इसके? तो प्रेमचंद बेरवा जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है 7वें नंबर के राजस्थान के। ठीक है, सदस्य कौन है इसके अंदर? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो उद्योग मंत्री है, वैसे खेल मंत्री भी है, सैनिक कल्याण मंत्री भी है। कन्हैयालाल चौधरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री है साथियों। हेमंत मीणा राजस्व मंत्री और सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री, ये इनके है वो इस कमेटी के अंदर सदस्य रहेंगे साथियों। और प्रेमचंद बेरवा है वो अध्यक्ष हम कह सकते हैं। ठीक है, कार्य क्या करेगा यह जो कमेटी, क्या कार्य करेगी? तो गहलोत के राज में जो बनाए गए नए जिले और संभागों का रिव्यू करेगी। इन जिलों पर सवाल उठे थे उन्हें खत्म करना या जारी रखने पर यह कमेटी अपनी सिफारिश है वो सरकार को देगी। तो यानी कि कार्य करेगी, क्या कार्य करेगी कि रिव्यू लेगी भाई और उसकी समीक्षा करेगी क्या जो ये गठन किए गए हैं 17 जिले ये वास्तव में सही है या गलत है, इसके रिपोर्ट है वो सरकार को देगी। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है। तो अब देखो भाई, अब 50 जिले हो गए और वापस अब कम होते हैं तो फिर वही राजस्थान जी के यानी कि जो हम पहले से वापस इसको शानदार तरीके से पढ़े थे, अब उसको वापस है वो अब आ सकता है कुछ संकट, लेकिन बहुत जल्द है वो वैकेंसीज भी आने वाली है। तो आप लगातार मेहनत कीजिएगा, बस मेहनत कीजिएगा, मेहनत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है भाई। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर कितना किया है? तो साथियों यहाँ पर आप बता दें कि राजस्थान की जो अपने पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो ये इसके अंदर है वो 6,000 रुपये दिए जाते थे। कितने? 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते थे।
अब वो साथियों राजस्थान में 8,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 2,000 रुपये वो कौन भाई, राजस्थान सरकार के द्वारा है वो दिए जाएंगे। तो 6,000 केंद्र सरकार के द्वारा, 2,000 राज्य सरकार के द्वारा, अब 8,000 रुपये है वो यहाँ पर राजस्थान में है वो दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 6,000 थे, अब 8,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, तो देखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत है वो फरवरी 2019 से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। क्या है, तो साथियों छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राशि की बात करें तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष है वो राशि दी जाती है। प्रथम किस्त आपको बता दूं 24 फरवरी 2019 को है वो जारी की गई थी, और हाल ही में जो 17वीं किस्त है ना, जो हाल ही में इस महीने की 10 जून 2024 को जैसे प्रधानमंत्री ने 9 जून को साथियों शपथ ली थी, और 9 जून को शपथ लेने के बाद में 10 जून को साथियों किसानों को समर्पित है वो यहाँ पर किस्त जारी की गई थी। तो ये ध्यान रखना भाई, तो ये आपको ध्यान रखना। तो 17वीं किस्त अभी हाल ही में 9 जून 2024 को पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में क्या बनते हैं वो देखिएगा। अगर आपसे पूछें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान में अगर बात करें तो इस योजना की राशि बढ़ाई गई है। राशि बढ़ाकर कितनी कर दी, तो 6,000 से बढ़ाकर वो 8,000 रुपये कर दी। 2,000 रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा है वो दिए जाएंगे, और 6,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो बजट 2024-25 में। बजट 2024-25 में है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम है वो अब है वो किसानों को 8,000 रुपये यानी 2,000 रुपये हमारी तरफ से वो दिए जाएंगे। तो 8,000 रुपये है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की होगी। तो बोलो भाई बल्ले बल्ले। आगे देखिएगा भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। हाल ही में 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो साथियों जो 22वीं कराटे चैंपियनशिप का आयोजन उदयपुर में, कहाँ पर भी, उदयपुर के अंदर है वो किया गया है। तो अब इसका राइट आंसर, अब उदयपुर में किया गया है, क्या राजस्थान का प्रदेश रहा, तो देखिएगा 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन उदयपुर में किया गया। आयोजनकर्ता कौन था, राजस्थान कराटे एसोसिएशन के द्वारा है वो यहाँ पर जो 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। भाग इसके अंदर कितने राज्यों ने, तो 16 राज्यों के 300 स्वतंत्र खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा, तो राजस्थान ने 19 पदक है वो इसके अंदर जीते हैं। राजस्थान ने कितने, 19 पदक जीते हैं। साथ ही उदयपुर में है वो 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, याद रखना भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इस्तांबुल की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में किस भारतीय चित्रकार की पेंटिंग का प्रदर्शन है वो किया गया, तो साथियों ऋषिका क्रोली। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋषिका जो महावीर जी क्रोली की साथियों ये पेंटर है और लेखिका भी है। इनका है वो यहाँ पर भारत की मतलब एकमात्र भारतीय है जिनको हवस चयन किया गया है। वैसे पूरे विश्व से वो 48 है वो यहाँ पर चित्रकार आए थे, यानी कि पेंटर आए थे, उसमें से भारत की तरफ से वो ऋषिका ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी पेंटिंग है और इसका प्रदर्शन किया गया। तो बहुत ही शानदार जानदार। सौम्या गुर्जर जो कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, इस ये हाल ही में जाती हो, आपको पता है कौन सी अपनी कमेटी के अंदर, यानी कि यहाँ पर सी रिप्रेजेंट के अंदर है वो कौन जाएगी, सौम्या गुर्जर कौन जाएगी। तो ध्यान रखना भाई, ये सौम्या गुर्जर है वो। अपनी बात करें तो वर्ल्ड सिटी समिट 2024 के अंदर है वो यहाँ पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। जबकि सी रिप्रेजेंट के अंदर है वो अपनी कौन, प्यारी कुमारी चौहान जो मंडावर से सरपंच है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और शिप्रा नथानी की बात करें तो इनको है वो यहाँ पर कौन सा दलित साहित्य सम्मान दिया गया। और नूर शेखावत जयपुर की बात करें तो साथियों ये क्या है, ट्रांसजेंडर है। और इनका पहला यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा नगर निगम था, तो यहाँ पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम था साथियों। और यहाँ पर हाल ही में ओबीसी प्रमाण पत्र भी देने वाला है वो कौन सा नगर निगम है, तो नूर शेखावत जो पहला ट्रांसजेंडर ओबीसी प्रमाण पत्र है वो दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित, तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो इस्तांबुल तुर्की में, इस्तांबुल तुर्की के अंदर आयोजन किया गया साथियों। कब से कब तक, तो 8 जून से 14 जून तक, 8 जून से 14 जून 2024 तक। चयन की बात करें तो दुनिया भर से 48 चित्रकारों का चयन किया गया। भारत से किसका चयन किया गया, केवल ऋषिका जो महावीर जी क्रोली का चयन किया गया है साथियों। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इनकी पेंटिंग है जो इसके अंदर है वो 8 से 14 जून के बीच में है वो यहाँ पर प्रत्येक यानी विश्व के है वो अलग अलग जो मतलब यहाँ पर पेंटर वो देखने आएंगे और बड़े ही शानदार जानदार हैं। तो ये अब यहाँ पर बात की जा रही है ऋषिका की, तो ऋषिका के बारे में भी हम देख लेते हैं क्या उन्होंने नाम कमाया अभी तक। तो देखिएगा भाई ऋषिका का जिला कौन सा भाई, महावीर जी करौली जिला। ये है ऋषिका, आपको दिखाई दे रही होगी, युवा साथियों। ये है पेंटर और लेखिका भी है, ठीक है। कलाकार, ये चित्रकार भी है और ये लेखक भी है, यानी लेखिका क्या है, ये लेखिका है, ठीक है, याद रखना। और लेखन की बात करें तो उन्होंने अभी तक 3 पुस्तक है वो प्रकाशित हो चुकी है इनकी। अवार्ड की बात करें तो वेब वंडर वुमन अवार्ड, राष्ट्रीय गौरव सम्मान, स्वामी विवेकानंद
पुरस्कार, वुमेन अचीवमेंट अवार्ड और जयपुर रत्न अवार्ड से भी सम्मानित है वो की जा चुकी है। तो ये ध्यान रखना भाई। तो ऋषिका से आपसे पूछा जाए तो करौली से इनका संबंध है वो क्या है भाई, पेंटिंग से इनका संबंध आता है। ये आपको ध्यान रखना, उन्हीं को बहुत से अवार्ड है वो दिए जा चुके हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 14 व 15 जून को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन माउंट आबू सिरोही के अंदर, ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन माउंट आबू सिरोही में। ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है साथियों। जैसलमेर में साथियों मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और मारवाड़ महोत्सव है वो जोधपुर में, पतंग महोत्सव जयपुर में, और साथियों यहाँ पर ग्रीष्म और शीत महोत्सव है वो माउंट आबू में किया जाता है। तो अब माउंट आबू के अंदर किया गया है। तो देखिएगा ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन माउंट आबू सिरोही में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 14 से 15 जून 2024 को, और उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में सीआरपीएफ अकादमी के द्वारा माउंट आबू सिरोही में किस देश के निहत्थे और गुत्था की लड़ाई, जिसको बोलते हैं क्राव माघा तकनीक का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? कौन सी देश की ये साथियों तकनीक है जिसका आयोजन है वो साथियों यहाँ पर माउंट आबू सिरोही में किया गया था? तो इज़राइल की जो साथियों तकनीक है ये क्रावा मागा, जो गुत्था की लड़ाई होती है इसको क्रावा मागा कहते हैं, ये इजराइल की है साथियों। इस तकनीक का प्रयोग माउंट आबू सिरोही के अंदर वो सीआरपीएफ अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया है। तो ये बहुत ही शानदार और जानदार आप देख सकते हैं। अब देखिएगा आगे, तो देखिएगा क्रावा माघा तकनीक का प्रदर्शन का आयोजन कहाँ पर किया गया? माउंट आबू सिरोही में किया गया। आयोजनकर्ता कौन था? आंतरिक सुरक्षा अकादमी सीआरपीएफ की ओर से। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी सीआरपीएफ की ओर से है वो माउंट आबू सिरोही में क्रावा मागा तकनीक का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की बात करें तो इजराइल की निहत्थे और गुत्था की लड़ाई, जिसको क्रावा मागा तकनीक है वो कहा जाता है, उसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं व बच्चों को आपात की स्थिति में आत्मरक्षा करने यानी कैसे करें पर है वो बल दिया गया था। तो यानी खुद की आत्मरक्षा कैसे की जाए, अगर कोई आपको है वो मतलब अचानक हमला कर दे आपातकाल में, तो आपको है वो कैसे अपने हाथों से बिना हथियारों से वो कैसी रक्षा करनी है वो यहाँ पर सिखाया गया, जिसको क्रावा मागा तकनीक कहते हैं। ये इजराइल की है, ठीक है। इसका आयोजन है वो सिरोही के अंदर किया गया है। अब ये देख लेते हैं कल के जो क्वेश्चन हमने 12 जून को पढ़े थे, इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है साथियों। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उसको बार बार में अगर पढ़ोगे ना तभी है वो आप है उसको लंबे समय तक याद कर पाओगे, और अपने जो अपना एग्ज़ाम हॉल है उसमें आप सही कर पाओगे। तो देखिएगा देश का पहला जिला कौन सा है जहां 5वीं सफारी शुरू की गई है? तो जयपुर है वो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं सफारी शुरू की गई है। इससे पहले साथियों लेपर्ड हाथी और इसके अलावा साथियों लोयन सफारी, और अब है वो यहाँ पर टाइगर सफारी की भी शुरुआत की जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाली कर्मचारी किस ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाई मंगवा सकते हैं? तो कौन सा भाई? RGHS कनेक्ट ऐप, ठीक है, के ऐप से है वो यहाँ पर अपने घर बैठे दवाई मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष 22 मेथेन हॉटस्पॉट में राजस्थान के कौन से स्थान शामिल हैं? तो साथियों बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर, चिड़ावा उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नवनिर्वाचित केंद्र सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों राजस्थान के 4 सांसद मंत्री परिषद में शामिल किए गए हैं, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान की 3 महिला सांसद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज की है, बिल्कुल सत्य है। और मंत्री परिषद में जीतन राम मांझी सबसे बुजुर्ग व राम मोहन नायडू सबसे युवा सांसद है, ये भी बिल्कुल सत्य, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का प्रश्न आपके लिए भाई, आज का प्रश्न आपके लिए है, केरल के अलपुजा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले राजस्थान से राज्यसभा सांसद कौन है? तो राजस्थान से राज्यसभा सांसद कौन है? ऑप्शन ए है रणदीप सुरजेवाला, ऑप्शन बी है केसी वेणुगोपाल, ऑप्शन सी है सोनिया गांधी, और ऑप्शन डी है घनश्याम तिवारी। तो बताइएगा भाई इसका राइट आंसर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। और प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है साथियों। लाइक जरूर कीजिएगा आपके लिए जो मेहनत की जा रही है, और इसका आंसर जरूर बताइएगा को अपने राजस्थान से कौन थे राज्यसभा सांसद थे जो अब हाल में हैं, वो केरल के अलपुजा से वो लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, और अब वो लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा की सीट खाली हो चुकी है। तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।